औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अता ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सुना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात इशा की नमाज में देर की, जिसके नतीजे में लोग मस्जिद ही में सो गए, फिर बेदार हुए, फिर सो गए, फिर बेदार हुए। आखिर में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठे और पुकारा नमाज। अता ने कहा कि इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बतलाया कि इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ़ लाए। वो मंज़र मेरी निगाहों के सामने है, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे और आप हाथ सर पर रखे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत के लिए मुश्किल ना हो जाती तो मैं उन्हें हुक्म देता कि इशा की नमाज को इसी वक्त पढ़ें। मैंने अता से मज़ीद तहकीक चाही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ सर पर रखने की कैफियत क्या थी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें इस सिलसिले में किस तरह खबर दी थी। इस पर हज़रत अता ने अपने हाथ की उंगलियां थोड़ी सी खोल दी और उन्हें सर के एक किनारे पर रखा, फिर उन्हें मिलाकर यूं सर पर फेरने लगे कि उनका अंगूठा कान के उस किनारे से जो चेहरे से करीब है और दाढ़ी से जा लगा। ना सुस्ती की और ना जल्दी, बल्कि इस तरह किया और कहा कि फिर आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत पर मुश्किल ना गुजरती तो मैं हुक्म देता कि इस नमाज को इसी वक्त पढ़ा करें। सही बुखारी हदीस नंबर 571। अब्दुर रहीम महारबी ने बयान किया, कहा हमसे ज़ायदा हमीद तवील ने, उन्होंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन इशा की नमाज आधी रात गए पढ़ी और फरमाया कि दूसरे लोग नमाज पढ़कर सो गए होंगे, यानी दूसरी मसाजिद में पढ़ने वाले मुसलमान, और तुम लोग जब तक नमाज का इंतज़ार करते रहे, गोया सारे वक्त नमाज ही पढ़ते रहे। इब्ने मरियम ने उसमें ये ज़्यादा किया कि हमें यहया बिन अयूब ने खबर दी। कहा मुझसे हमीद तवील ने बयान किया, उन्होंने हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सुना, गोया उस रात आपकी अंगूठी की चमक का नक्शा उस वक्त भी मेरी नज़रों के सामने चमक रहा है। सही बुखारी हदीस नंबर 572। जरीर बिन अब्दुल्ला ने बयान किया, कहा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद की तरफ नज़र उठाई जो 14वीं रात का था, फिर फरमाया कि तुम लोग बेटोक अपने रब को इसी तरह देखोगे जैसे इस चांद को देख रहे हो। उसे देखने में तुमको किसी किस्म की भी मज़ाहमत ना होगी, या ये फरमाया कि तुम्हें इसके दीदार में मतलब शुबा ना होगा। इसलिए अगर तुमसे सूरज के तुलू और गुरूब से पहले फजर और असर की नमाजों के पढ़ने में कोताही ना हो सके तो ऐसा ज़रूर करो, क्योंकि उन्हीं के तफ़ैल दीदारे इलाही नसीब होगा, या उन्हीं वक्तों में ये रोयत मिलेगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, बस अपने रब के हम की तस्बीह पर सूरज के निकलने और उसके गरूब होने से पहले। इमाम अबू अब्दुल्ला बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इब्ने शहाब ने इस्माइल के वास्ते से, जो कैस से बवास्ता जरीर रावी हैं, ये ज़्यादती नकल की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने रब को साफ देखोगे। सही बुखारी हदीस नंबर 573।
ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے اپنے باپ حضرت موسیٰ اشعری سے کہ نبی سے روایت بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابن رجاء نے کہا کہ ہم سے حمام نے ابو جمرہ سے بیان کیا کہ ابو بکر بن عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اس حدیث کی خبر دی۔ ہم سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم سے حبان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو جمرہ نے بیان کیا، ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی حدیث کی طرح۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 574۔ حمام نے یہ حدیث بیان کی قتادہ سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ زید بن ثابت نے ان سے بیان کیا کہ ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کس قدر فاصلہ رہا ہوگا؟ فرمایا کہ جتنا 50 یا 60 آیت پڑھنے میں صرف ہوتا ہے اتنا فاصلہ تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 575۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔